मॉसफेट बेसिकली कैसे चेक करना है वो बताने जा रहा हूँ और आइडेंटिफाई कैसे करना है एन चैनल पी चैनल। तो आइए चलते वीडियो में। वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। तो आप देख पा रहे होंगे कि मॉसफेट को कैसे चेक करना है वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी आपके पास मॉसफेट है और उसको आप जब चेक करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मॉसफेट दो तरह का होगा, एन चैनल होगा और पी चैनल होगा। एन चैनल और पी चैनल आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। मॉसफेट में जो लेग्स होती हैं, चाहे 3 लेग्स हो, 6 लेग्स हो, 8 लेग हो, उनकी लेग फिक्स होती हैं। जैसे 3 लेग्स का भी ले रहे हैं तो ये जो फर्स्ट इसको हम अगर बोलें तो ये ड्रेन है, ये आपका सोर्स है और ये गेट है, फिक्स होता है एकदम, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट है तो इसमें जो डायोड की पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और अगर पी चैनल है तो पी चैनल में डायोड की पोजीशन आप देखिए किस तरह से होगी। इसमें फिक्स है, ट्रांजिस्टर की तरह लेग्स अलग अलग नहीं, बार बार चेंज नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ पर डायोड की पोजीशन क्या होगी। तो जब आप इसको चेक करने जाएंगे तो बहुत सिंपल है, एन चैनल पी चैनल नंबर और ये सब चीज़ें कई बार क्या होती हैं कि ऑड इवन के भी चक्कर में मत पड़िए, कुछ मॉसफेटों में दिक्कत आपको आएगी। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूँ। ये आपने मॉसफेट लिया, ये देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये मेरा रेड प्रॉप पॉजिटिव, ये ब्लैक प्रॉप नेगेटिव। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे रखना है। और देखिए सिंपल सा फंडा है कि ये पहली जो ऊपर वाली लेग है, ऊपर से नीचे तक ये बीच वाली ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है, ठीक। अगर ये एन चैनल मॉसफेट है तो सिंपल फंडा है, क्या होगा, जो आपका गेट होगा, सॉरी जो आपका सोर्स होगा और ड्रेन होगा, तो मॉसफेट की पोजीशन कुछ इस तरह, जो डायोड है उसको कुछ इस तरह से लगा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सोर्स पे क्या रख दूँ, पॉजिटिव को, और ड्रेन को क्या रख दूँ, नेगेटिव कर लूँ, तो देखिए क्या होता है, ये रीडिंग आ जाएगी। सिंपल फंडा है, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल, ठीक। और अगर इस कंडीशन में वैल्यू नहीं आ रही है तो क्या है, वो पी चैनल है। ये मॉसफेट की पहचान आपको बहुत सिंपल तरीका है। पी चैनल होगा तो कंडीशन ये हो जाएगी, देखिए अब आपका ड्रेन ये हो जाएगा और सोर्स ये हो जाएगा। इसको रखते ही यहाँ पर क्या आने लगेगी, आपको रीडिंग दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी क्योंकि ये एन चैनल है। सिंपल फंडा है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम और इन सब के चक्करों में पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये डायोड को समझ लीजिए कि एन चैनल का अगर मॉसफेट है तो डायोड कुछ इस तरह से होगा, एनोड कैथोड इस तरह से लगा होगा। और पी चैनल में एनोड और कैथोड कैसा होगा, समझ में आ रहा है सबको। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको सही है या गलत है, मतलब इसमें फॉल्ट है, शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, ओपन है, ओके है, पहली कंडीशन आपको ही कंटिन्यूटी पे रखना है। तो सबसे पहले मैंने इसको अगर ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही तो कौन सा मॉसफेट है, पी चैनल है, पी चैनल है, एन चैनल है। और अगर ऐसे हम वैल्यू दे रहा है तो ये क्या है, एन चैनल कन्फर्म हो गया, ठीक। अब ये जो है ये इसके साथ गेट के साथ किसी भी कीमत पर क्या नहीं होना चाहिए, इसको दिखाना नहीं चाहिए, ठीक। गेट जो है ना वो सोर्स के साथ दिखाना चाहिए और ना ड्रेन के साथ, क्लियर। अगर ये सब के साथ बीप दे रहा है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट की कंडीशन में आ जाएगा। अगर सब के साथ वैल्यू दे रहा है तो ये ओपन, ये हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। और सब के साथ अगर ये 1 दे रहा है तो ओपन। देखिए जैसे यहाँ रख रहा हूँ तो 1, यहाँ रख रहा हूँ तो 1, और इसको जब मैं उलट रहा हूँ तो भी ये क्या दे रहा है, 1, तो ओपन। और अगर सब के साथ वैल्यू दे रहा है, इसके साथ भी दे रहा है, इसके साथ भी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, शॉर्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। देखिए ये वैल्यू आ गई, सिंपल फंडा है। एक और मॉसफेट ले लेते हैं, इनको देखते हैं। बाकी इवन ऑड के चक्कर में पड़ेंगे, उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चाइनीज़ जो कंपोनेंट आते हैं बहुत दिक्कत होती है, उनमें क्या लिखेंगे। बाकी इवन ऑड आप लेके चल सकते हैं, पर 100% सिंपल तरीका है, इसको आप समझ लीजिए। अब इसको देखते हैं, ये मैं इसको यहाँ रख के देख रहा हूँ, दिखा रहा है वैल्यू, दिखा रहा है। कौन सा मॉसफेट है, एन। उल्टा करिए, नहीं दिखा है,
अब इसके साथ देखिए, इसके साथ देखिए, एन चैनल है। अगला लेते हैं, दिखा रहा है 90% आपको क्या मिलेंगे, एन चैनल दिखा दिया। इसके साथ नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह से आपको मॉस्फेटों को याद रखना है, इनको चेक करना है, इनको इस तरह से आपको प्रॉपरली चेक करना होता है। बीप आ जाए इस तरह से, अगर इनकी लेग्स को टच करने में ऐसी अगर आपको बीप दिखाई सुनाई दे तो आप मान के चलिएगा क्या है, मॉस्फेट ख़राब हो चुका है। ख़राब मतलब शॉर्ट हो चुका है। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको इसको सर्किट में दिखाता हूँ। आप देखेंगे हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्डों में, लैपटॉप्स में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आजकल ये क्या हो गए, आईसीयू में इनबिल्ट भी आ रहे हैं। तो देखिए आप ये मॉस्फेट लगे हुए हैं, ये देखिए ये लगा हुआ है। अब क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, अब अगर रैम सेक्शन में प्रॉब्लम है, रैम सेक्शन में जाएंगे, सीपीयू सेक्शन में प्रॉब्लम लग रही है, सीपीयू सेक्शन में जाएंगे और वहाँ दिक्कत है। अब जैसे इस मॉस्फेट को हम देखते हैं, दिखा रहा वैल्यू, इधर से दिखा रहा वैल्यू, नहीं दिखा रहा। अब इसको पलटिए, दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है, इधर से भी आ रही है। और अब आप तुरंत इसको क्या बोल दोगे, ये हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में आ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको क्या करना है, निकाल के दे, इसकी जो फाइनल टेस्टिंग होगी बाहर निकल कर होगा। ठीक, अब देखिए अगर ये बीप देने लगे तो अभी ये जो बीप दे रहा है ये खुद भी दे सकता है, और ये जो इसके आसपास के जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनके कारण भी दे सकता है। ठीक, और चेक कराता हूँ मैं आपको। एक और मॉस्फेट देखिए यहाँ पे लगे हुए, इनको देखते हैं हम। अगर ग्राउंड के साथ बीप दे रहे हैं तो शॉर्ट है, देखिए ये शॉर्ट है सर्किट, ये देखिए शॉर्ट है, बीप आ रही है। अब ये शॉर्टिंग आपको लग रही है, लेकिन देखिए यहाँ सीपीयू के पिंस पूरे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से बीप आ रही है क्या, या गई बीप, अभी शॉर्टिंग। अब आप इसको शॉर्ट बोल दोगे, लेकिन फाइनली क्या करना है, इसको बाहर निकाल के ही चेक करना। आप लगे में मत घोषित करिए। अगला चीज़ देखिए, एक और दिखा देता हूँ आपको। ये रखिए ग्राउंड से, बीप आ रही क्या, नहीं आ रही। इधर लगाइए, बीप आ रही क्या। चलिए अब इसको यहीं पे चेक करते हैं। मुझे तो एन चैनल ही लगते हैं ज़्यादातर। ये वैल्यू आ गई है, वैल्यू आ रही। क्या करूँ मैं, इसका बाहर निकाल चेक करना पड़ेगा। आ रहे हैं समझ में। आप सही बोर्ड में भी चेक करेंगे तो आपको चीज़ें क्या लगेंगी, ख़राब लगेंगी। ऐसी रजिस्टर आप चेक करने जाएंगे। अब एक रजिस्टर आपने देखा, एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा, और 10 ओम का है, सॉरी 10K का है आपने बोला, और ये सीरीज़ में लगा है। और तो अब इसके साथ क्या लगा हुआ, कुछ और कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आप कभी भी अगर कोई सेक्शन प्रॉब्लम लग रही है तो उस कंपोनेंट को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल के देख लीजिए। ठीक, और मॉस्फेट अगर हम देखना चाहें तो और मदरबोर्डों में भी मैं आगे चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इस तरह से आपको ये मॉस्फेट चेक करने होते हैं, और बहुत आसान तरीका है। कंसेप्ट क्लियर रखिए। पॉजिटिव नेगेटिव और नंबरों के चक्कर में पड़ेंगे तो उलझते ही रहेंगे। आप सिंपल फंडा है ये याद रख लीजिए कि एन चैनल है तो आपको क्या करना है, और पी चैनल का कंडीशन क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। एन चैनल बहुत सिंपल है पकड़ना। अब एन चैनल मॉस्फेटों में लेग्स प्री डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होंगी। ड्रेन, सोर्स एंड गेट, चाहे एन हो चाहे पी हो। अगर ड्रेन पर रखने पर रेड को और सोर्स पे रखने पर, सॉरी ड्रेन पर ब्लैक और रेड रखी आप काहे पे, सोर्स पे, वैल्यू आ रही है तो ये कंफर्म हो गया एन है। लेकिन 100% कंफर्मेशन कैसे होगी। ठीक, अब अगर मॉस्फेट खराब है तो फिर बता पाना मुश्किल है कि एन चैनल है या पी चैनल है। क्यों, फिर इसके ऊपर जो नंबर लिखा उसको पढ़िए, स्कीमेटिक में जाइए, उसकी वैल्यू को देखिए, वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वो फिर करिए। ठीक, अब आपने क्या किया, पी चैनल पहचानना है। सिंपल है, ड्रेन पे रखिए रेड को और ब्लैक को रखिए सोर्स पे, वैल्यू आ गई, मतलब क्या है, पी चैनल। सिंपल फंडा है,
मॉसफेट में उलझना ही नहीं है। अगर आपने डायोड पढ़ा हुआ है एनोड कैथोड तो आपको बहुत इजीली मॉसफेट क्लियर हो जाएगा। अब डायोड, दो डायोड को मिलाकर क्या बना, ट्रांजिस्टर बना। आ रहा है समझ में? फिर मॉसफेट का कंसेप्ट, फिर आईसीज का। तो अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे आईसीज के अंदर के भी सर्किट्स आपको क्या करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। क्लियर हो गई कहानी? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इसी से क्या बनता है, स्विचिंग सर्किट। यहाँ पे दो मॉसफेट लगा दिए, एक को कर दिया सोर्स को, दूसरे का ग्राउंड कर दिया, यहाँ से वोल्टेज लिया, ये ड्रेन और सोर्स को जोड़ा और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रेगुलेटर, मतलब कंट्रोलर आईसी। सीपीयू है तो वीआरएम बोल देते हैं। और यहाँ से फेस एलएक्स जो भी नाम है, ये सीधा चला जाता है लोड पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस पर बूथ पिन और ये सब वो चक्कर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि मॉसफेट का स्विचिंग सर्किट कैसे काम करता है। अब यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 6 चाहिए, तो इसका क्या होगा, ड्यूटी साइकिल होगी 50% ऑफ एंड 50% ऑन। ये होगी ड्यूटी साइकिल इसकी। 50% ये ऑन है तो 50% ये ऑफ है, 50% ये ऑन है तो 50%। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉइल और कैपेसिटर। जैसे ही ये बंद हुआ, ये कॉइल और कैपेसिटर से इसको लोड मिलता रहेगा। फिर क्या होगा, तब तक ये ऑन है, फिर ये क्या होगा, जैसे ही ख़त्म तो ये ऑफ, ये ऑन हो जाएगा, वापस से चार्ज हो जाएंगे और लोड कंटिन्यूस चलता रहेगा। और ड्यूटी साइकिल क्या रहेगी, प्री डिसाइडेड रहेगी। जैसे सीपीयू में जो ड्यूटी साइकिल है बिल्कुल क्या है, फिक्स नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीपीयू, अब सीपीयू ने बोला 1.2, सीपीयू ने बोला 0.8, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन आगे 3-5 का सर्किट है, ठीक है, इनका जो सर्किट है, इनकी जो ड्यूटी साइकिल वो बिल्कुल फिक्स है, 3.3 एंड 5 तो 5, ये चेंज नहीं होंगे। अरे समझ में, ये फिक्स है, तो इनकी ड्यूटी साइकिल फिक्स होती है, यही रखना है। लेकिन इसकी ड्यूटी साइकिल में क्या हो सकता है, फिक्स एंड वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो स्विचिंग सर्किट का क्या फ़ायदा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सीपीयू लगाए, 1.2 वोल्ट देना है, सिंपल वोल्टेज आ रहे हैं, रजिस्टर से डाउन करें और सीधा वोल्टेज पहुंचा दें। दिक्कत क्या रहेगी, एम्पियर लोड ये ऊपर नीचे होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सब जगह क्या यूज़ होता है, स्विचिंग सर्किट का यूज़ होता है। और अब ये स्विचिंग सर्किट क्या किए गए हैं, ये दोनों मॉसफेट आईसी के अंदर ही डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इनबिल्ट आ गया इसमें, तो ये फंडा भी है, तो आपको ये बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फंसोगे कहाँ, जब आप इसका क्या निकालोगे, इस आईसी की और डिटेल निकालोगे, मतलब डाटा शीट। तो डाटा शीट पे सारी लेक्स मिल जाएंगी कि मॉसफेट का ड्रेन क्या है, क्या कहानी, वो सब तो पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो मैं क्या समझा रहा था, मॉसफेट और मॉसफेट को कैसे चेक करना, वो चीज़ क्लियर हो गई। एन चैनल पी चैनल आप कोई भूलोगे तो नहीं, कैसे चेक करना, सिंपल है। तो इस तरह से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और कोर्सेज़ के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।